हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो वैकेंसी है उसकी फाइनल आंसर की आउट कर दी गई है, यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें जिनके जो है आंसर्स को चेंज किया गया है, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं इन सारी शिफ्टों में कि बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस को जो है कैंसिल किया गया है। तो जो मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी मैं बताने जा रही हूँ। तो जो प्रश्न कैंसिल किए गए हैं उनके नंबर जो है सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, तो एग्जाम देने गए हुए थे, तो सभी को उस प्रश्न के नंबर मिलेंगे। और चलिए देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस जो है बढ़े हैं और कितने क्वेश्चंस कैंसिल किए गए हैं जिनका फायदा सभी को मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। साथियों, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है उसके ये यहाँ पे शिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट दिए हैं, क्वेश्चन कैंसिल्ड, जो भी क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और जो या फिर जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, और आयोग ने क्या किया है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको डिलीट ना करके उनके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट दे दिए। जैसे कि अगर ए और सी है, कोई पहले सी दिया रहा होगा आयोग ने, और बाद में अगर आयोग को ऑब्जेक्शन किया गया है और आयोग से बोला गया है, तो आयोग ने पहले अगर सी दिया रहा होगा जैसे, तो बाद में अगर आयोग से बोला गया तो आयोग ने उसका आंसर बी भी, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन, दो ऑप्शन जो है इसे करेक्ट बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देख लीजिए कि इसमें क्या है। चलिए देख लेते हैं क्या है। जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, साथ ही यहाँ पे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो है आप लोगों के एक क्वेश्चन जो है उसको डिलीट किया गया है। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न जो है आपका डिलीट किया गया है, और उसमें जो है दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके जिनके जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो एक प्रश्न डिलीट हुआ है जिसके मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं, और जो ये क्वेश्चन है इसके दो ऑप्शन जो है, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो ये भी आप मैच करा लें कि आपके अगर हो सकते हैं तो यहाँ पे तीन नंबर जो है बढ़ने की, तीन प्रश्न जो है बढ़ने की संभावना है। और तीन प्रश्न से तात्पर्य आपका हो जाता है कि यहाँ पे तीन प्रश्न यानी कि 6 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी ये कवर करेगा, तो आपके प्रश्न बढ़ने की संभावना है। और यहाँ पे वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ था उसमें एक भी प्रश्न को कैंसिल नहीं किया गया है। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वालों को तो ये नुकसान हो रहा है कि उनका एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो है 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न ऐसे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका गलत होगा और उनको इसमें बिल्कुल फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है। फायदा मिलेगा आप लोगों को। और वहीं पे बात करेगा 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, तो 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये आपका पहला क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है वो आपका कैंसिल किया गया या फिर डिलीट किया गया हम कह सकते हैं। और इसमें जो है इसमें तो डबल फायदा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डिलीट भी किया गया है, उसके साथ ही साथ 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसके जो है कितने प्रश्न बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वहीं अगर मैं बात करूँ 24 अगस्त की, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट होगा, सॉरी सेकंड शिफ्ट, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को जो है इसमें भी वही 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वाला हल हुआ है कि इसमें जो है एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किए गए हैं, और लेकिन यहाँ पे तीन प्रश्न जो है इसके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट बताए गए हैं। तो आप लोग अपना मैच करा लीजिए कि किसके, आप लोग बढ़ा लीजिए अपने जो भी मार्क्स आप काउंट कर रहे हैं उनमें से ये डिलीटेड क्वेश्चन जो है वो सभी को नंबर दिए जाएंगे। इसका ना कोई माइनस मार्किंग है ना कुछ भी है। तो आप लोगों के एक या जितने भी प्रश्न है, एक दो तीन 5 क्वेश्चन भी है, 7 क्वेश्चन भी है, अभी आगे दिखेगा, तो उसमें बढ़ा लीजिएगा। और यही वहीं पे अगर हम बात करें 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें जो है 3 प्रश्न डिलीट किए गए। 3 प्रश्न, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहीं पे बात करें तो इसमें 3 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। तो इन शिफ्टों को तो बिल्कुल फायदा होने वाला ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। दूसरी यहाँ पे बात करें अगर वहीं पे हम 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में तो आपके 3 प्रश्न जो है कैंसिल किए गए थे, और वहीं पे 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो है 4 प्रश्न आपके कैंसिल किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 4 प्रश्न कैंसिल किए गए जिनका फायदा सभी को होने वाला है। और वहीं पे 2 प्रश्न ऐसे भी हैं इसी शिफ्ट में कि जिनके जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। वहीं पे अगर 30 अगस्त की बात कर लें तो ये पहला प्रश्न, सॉरी, ये एक प्रश्न है जो कि डिलीट किया गया है, और यहाँ पर भी 2 प्रश्न के मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, ये तो और भी ज्यादा हो गया। इसमें 6 प्रश्न, कुल 6 प्रश्न हैं जिनके जो जिनको डिलीट किया गया, यानी कि 6 प्रश्नों का लाभ सभी को मिलने वाला है। तो आप लोग खुश हो जाइए। और वहीं पे 2 प्रश्न जो है ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम बात करें, वहीं पे 2 प्रश्न जो है कैंसिल किए गए हैं या फिर डिलीट किए गए हैं,
और 2 प्रश्न यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट किए गए हैं। तो इसमें लोगों का अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 4 प्रश्न का फ़ायदा हो सकता है। वहीं यहाँ पे बात कर लूँ तो 8 प्रश्न का फ़ायदा आपको हो सकता है। 8 प्रश्न यानी कि 16 नंबर यानी कि 16 नंबर की बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा। और वहीं अगर बात करें हम 31 अगस्त की यानी कि 31 अगस्त की, तो वहां पे 7 प्रश्न, कुल 7 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कुल 7 प्रश्न जो है डिलीट और कैंसिल किए गए हैं। और वहीं पे बात करें तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे लोगों के 10 प्रश्न सही हो सकते हैं, कुल 10 प्रश्न यानी कि 20 नंबर। इनका फ़ायदा इन लोगों को तो ज़रूर ही फ़ायदा होगा। लेकिन साथियों आप लोग जिनके भी नंबर जैसे भी हैं, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए, किसी को कुछ भी पता नहीं था, कोई पैटर्न का कोई भी आइडिया नहीं था। उसके बाद में आपकी फर्स्ट आंसर की आई, उसमें भी इतने सारे प्रश्न गलत है, इतने सारे प्रश्न के आंसर्स जो भी कुछ मिसमैच थे, सब में उसका भी किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। और वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर की में भी इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फाइनल आंसर की में इतने सारे, इतनी बड़ी संख्या में जो है प्रश्न को बढ़ाया जा रहा है, ऐसे लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है, चाहे जितने यूट्यूब चैनल हो कि जो है कुछ भी है। आप लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आप बनवा लें, इसमें नहीं तो आपके किसी ना किसी एग्जाम में काम आएगा ही वो। ठीक है, और आप लोग रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी पहले से ही रनिंग पर लगे हुए हैं। अगर बाद में आपका आता है, मैंने देखा है कि लोगों को स्टेडियम में जाके कि वहां पे लोग अभी जो है इनको एक दो राउंड ही कंप्लीट करने में उनको बहुत सारी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग रनिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। आपको कैसा लगे इन्फॉर्मेशन, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय भारत, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।